हम तो बोलेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एक काम कीजिए, अर्जेंटीना या ब्राज़ील को कांटेक्ट कीजिए। पर्वत को तोड़ दे, दरिया को मोड़ दे। लाइफ इज़ अ रेस एंड इसमें अगर आप तेज़ नहीं भागेंगे तो कोई आपको कुचल के निकल जाएगा। ये लाइन कही गई थी, ना 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 ना, जो आप सोच रहे हैं उन्होंने तो सिर्फ स्क्रीन पे बोला था, लिखा तो किसी और ने होगा। अगर इसको फॉलो करना है तो एक प्रो टिप बताऊं, ज़िंदगी में सबसे पहले सुबह उठना सीख लो। 2 फ़ायदे होंगे। पहला, आप ज़िंदगी ज़्यादा देर तक जिएंगे। कैसे? आप दूसरों से जल्दी उठेंगे, मतलब आप ज़्यादा दुनिया देख रहे हैं ऑब्वियसली। एंड दूसरा, फिर से भाई, माँ बाप खुश रहेंगे। सो अभी बज रहे हैं 6:45, लेट नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप 5-4 बजे ही उठे वही सुबह होता है, नहीं। जिस तरह का अभी दुनिया चल रहा है ना स्टूडेंट्स लाइफ में ना, 6-7 इज़ ऑल्सो नॉट बैड, इट्स वेरी गुड। सो फॉलोइंग दैट, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज एंड आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो भैया, दिन की जो शुरुआत होनी चाहिए आपको अपडेटेड रहने से होनी चाहिए। आप अपडेट रहो, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो ना दे रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना आई थिंक आना ही चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ना आना चाहिए कि न्यूज़पेपर आखिर में पढ़ते कैसे हैं, कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस यूजली बहुत महंगा होता है। अगर इंडियन एक्सप्रेस आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि इसको नेट से निकाल लें। नेट से निकालने का बहुत सारा तरीका है। टेलीग्राम पे सिर्फ मूवीज़ या फिर वेब सीरीज़ नहीं मिलता, टेलीग्राम पे डेली न्यूज़पेपर भी आता है। वैसे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए एंड आपको पता चलेगा कि वैसा न्यूज़पेपर भी आता है। सो बेसिकली अभी न्यूज़पेपर पढ़ के फ़ोन भी मत पढ़िएगा। ट्राई रीडिंग इट इन सम अदर प्लेस जहाँ पे, बिकॉज अगर फ़ोन में पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा ना तो न्यूज़ के अलावा बाकी सब आएगा लेकिन न्यूज़ नहीं आएगा। सो अभी न्यूज़पेपर फ़िलहाल पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं कि आज मेरे राशि में क्या लिखा हुआ है। व्हाट्स इन द डे फॉर मी टुडे। ये रहा राशि। रहने दो भैया, आज का राशि उतना कुछ खास नहीं है मेरे लिए। इससे बेटर है हम ब्रेकफास्ट करके आते हैं। जब आपको सोचो कि इस टाइम पे ये चीज़ कंप्लीट होना चाहिए, मतलब कोई स्टिपुलेटेड टाइम पे अगर आपका कोई टास्क कंप्लीट हो जाता है तो भैया उससे ज़्यादा खुशी और कोई चीज़ में नहीं होता। फ़िलहाल वही करके लग रहा है। अभी भी ऑलमोस्ट टाइम देखा जाए तो हाँ, थोड़ा टाइम बाकी है एंड कुछ कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसका जो मैंने अभी पढ़ा है, इसका मैं कुछ भी पढ़ने के बाद ना, रिटन वर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको जो भी आप थ्योरी पढ़े, दिमाग में क्या कितना गया, वो आपको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इससे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का काम करते हैं। (139) ऑलमोस्ट 140 के अराउंड। राइटिंग वर्क कंप्लीट, थ्योरी प्लस राइटिंग, एक चैप्टर कंप्लीट। आई एम हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। टाइम टू हिट सम ब्रेकफास्ट। नहीं सर, ब्रेकफास्ट तो कर लिए। ओह सॉरी, लंच। तो लंच करते हैं एंड उसके बाद बैक, बिकॉज जैसा कि प्रॉमिस्ड, दिस इज़ डे 1 ऑफ माई स्टडी व्लॉग सीरीज एंड नो एक्सक्यूजेज, जस्ट नो एक्सक्यूजेज। सी यू। बादल तो साफ है एंड मध्यम हवा चल रहा है। कौन बोलेगा दोपहर के 2 या 3 बज रहे हैं। अब तो बारिश नहीं होती है ना तो डाउट होता है, धूप हो जाती है तो सरप्राइज़ हो जाते हैं। हम लोग का क्या, हम लोग को तो पढ़ना है।
5:32 दोपहर से शाम हो गया। टाइम टू टेक सम रिफ़्रेशमेंट्स। मेरा भी काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। इसके बाद एक और स्टडी सेशन होगा, लेकिन उससे पहले एक रिफ़्रेशमेंट ब्रेक तो बनता है। चलते हैं। बाहर आया, रिफ़्रेशमेंट ढूंढ रहा था, टीवी चालू था, यूट्यूब पे क्लिक कर दिया। ठीक है, देखो क्या मिलता है फिर। दिख रहा है इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान। स्कोर कार्ड चेक किए, पता चला पाकिस्तान 141 पे आउट हो गया। क्या रिक्रिएशनल रिफ्रेशमेंट था भैया, पूछो मत। मतलब भैया मज़ा ही आ गया, इतना मज़ा कि बता नहीं सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मतलब इतना मेरा माइंड फ्रेश करने के लिए। हमको नहीं पता था इतना बड़ा मतलब सही चीज़ आप लोगों ने किया है, लेकिन क्या ही कर सकते यार। मतलब आप इमेजिन करो, हमको एटलीस्ट क्रिकेट जगत के बारे में थोड़ा नॉलेज होता है, लेकिन ये लोग उस इंग्लैंड टीम से हारे हैं जिसके 8 से 9 प्लेयर्स को मैं जानता ही नहीं हूँ, 1-2 को छोड़ के। मतलब लेवल देख रहे हो। खैर, लेकिन क्या ही कर सकते हैं यार। जो टीम साल भर जिम्बाब्वे बांग्लादेश के साथ खेल खेल के 10 विकेट और 200 रन मारेगा, उसका तो हाल में यही हाल होना है ना। क्या ही कर सकते हैं। हम तो बोलेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक काम कीजिए, अर्जेंटीना या ब्राज़ील को कांटेक्ट कीजिए, उनसे सीरीज़ ऑर्गेनाइज करवाइए और कैप्टन सरफराज को रखना। ठीक है, खैर क्या कर सकते हैं। अंतिम में बस इतना ही बोलना चाहूँगा, द बॉयज़ प्लेड वेल। मतलब उन्होंने इतना अच्छे से मुझे मतलब री एनर्जाइज किया ना कि पूछो मत। अब तो हम नॉवेल पढ़ेंगे, नॉवेल। Day 1 of my study vlog series and I think it went off quite well. ठीक ठाक रहा। 8 बजे से शुरुआत किए थे एंड इट ऑलमोस्ट देखो 8 बज रहे हैं, सो 12 घंटा ठीक ठाक दिन गया। काफ़ी सही रहा। अगर मैं एनर्जी वाइज करूँ तो आई थिंक आई वाज ऑन 80 to 90%, तो मैं ठीक ठाक था। उसके बाद से फिर अभी आने वाला और दिन में और एफर्ट्स आएगा और मेहनत आएगा एंड और भी बहुत सारी चीज़। तो अगर मैं शुरुआत से लेकर दिन के अंतिम तक बात करूँ तो मैं बेसिकली आज मैंने पूरा कॉलेज का अपना सिलेबस पढ़ा, लिटरेचर, सिर्फ लिटरेचर एंड आई डिड सम राइटिंग वर्क्स एंड ऑल दैट। In coming vlogs, I would even be talking more about that how to study a particular novel, a piece of literature, how do you study, उसको analyze कैसे करते हैं। So छोटा छोटा pro tips जो मैं देते रहूँगा। So keep watching and yes, share it with your friends, at least share it with those people जिन्हें vlogs देखना पसंद हो। उनसे पूछो क्या बुरा क्या ख़राब, वो बताएंगे। उनको बताओ कि बोलो कि कमेंट करके बताएं कैसा है क्या नहीं है। बाकी आप तो हैं ही। So until then, see you, जय हिंद, बाय बाय।